तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रस। और रस को आज की वीडियो में हम बिल्कुल एक एक चीज़ पढ़ेंगे, जैसे कि रस के प्रकार हो गए, रस की परिभाषा, रस के अंग हो गए और सभी 10 रसों की परिभाषा और उनकी एग्जाम्पल्स के साथ आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। हाँ, तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो के एक भी पार्ट को मिस ना करना, नहीं तो आपको जो एग्जाम्पल्स हैं वो याद नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रस की परिभाषा से। तो रस की परिभाषा, किसी काव्य को पढ़ते या सुनते समय हमें जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अब रस के प्रकार और उसके स्थायी भाव देख लेते हैं। तो रस जो है 10 प्रकार के होते हैं। पहला श्रृंगार रस, दूसरा है करुण रस, इनके स्थायी भाव रति और शोक। हास्य रस का हास्य, रौद्र रस का है क्रोध, वीर रस का उत्साह है, भयानक रस का भय है, और जो है बीभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा बोल सकते हैं, और अद्भुत रस का आश्चर्य है, शांत रस का निर्वेद है, और जो है हमारा वात्सल्य रस का वत्सल है। ठीक है, इसको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। ओके, इतना ठीक है। हाँ, तो अब देख लेते हैं हम रस के अंग, और मतलब रस के अंग कितने प्रकार के होते हैं। तो रस के जो 4 अंग होते हैं। पहला अंग होता है हमारा स्थायी भाव, जो कि हम ऊपर देख चुके हैं। दूसरा अनुभाव, विभाव और संचारी भाव। और अब कर लेते हैं मेरे सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, जो कि है ये 4 पॉइंट। इसमें से जो 2 पॉइंट हैं वो क्लास 10th में आते हैं, पहला वाला पॉइंट और चौथा वाला पॉइंट, और ये 2 पॉइंट 11-12 के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए पढ़ते हैं। स्थायी भावों की संख्या 10 होती है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं, सात्विक, कायिक, मानसिक और आहार्य। ठीक है, और संचारी भावों की संख्या 33 होती है। अब देख लेते हैं हम स्पेशल फॉर्मेट, जो कि सभी रसों की परिभाषाओं के लिए काम करेगा। यहाँ पर आपको लिख देना उस रस का नाम, जिस रस की आपको परिभाषा पता करनी है। ठीक है, जैसे आप उस रस का नाम यहाँ पर लिखेंगे, उसका स्थायी भाव यहाँ पर लिखेंगे और उस रस का नाम फिर से लिखेंगे, तो हमारी जो परिभाषा है वो बन जाएगी। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए मैं यहाँ पर शांत रस का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, यहाँ पर हम लिखेंगे निर्वेद। ठीक है, और यहाँ पर भी शांत लिख देंगे उसी ऊपर की तरह। ठीक है, तो जहाँ काव्य में इस निर्वेद नामक स्थायी भाव का अनुभाव, विभाव एवं संचारी भाव के साथ संयोग होता है, वहाँ शांत रस होता है। ये हमारी परिभाषा बन जाएगी। इसी प्रकार आप सभी रसों की जो परिभाषाएं हैं वो उनके स्थायी भाव पता होने पर बना सकते हैं। तो इस स्पेशल फॉर्मेट को याद कर लीजिएगा, और मैंने जो ऊपर स्थायी भाव बताए हैं उनको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल्स तो ऐसा नहीं है कि सभी रसों का एक ही एग्जाम्पल होगा, आपको एग्जाम्पल्स तो अलग अलग याद करनी पड़ेंगे। इसका कोई हमारे पास वो समाधान नहीं है। तो लेकिन मैं वीडियो का एंड में आपको एक तरीका बता सकता हूँ कि कैसे आप एग्जाम्पल्स याद कर सकते हैं, जैसे मैंने याद करे थे। तो सबसे पहले बात करते हैं श्रृंगार रस के एग्जाम्पल्स की। तो श्रृंगार रस के मतलब 2 प्रकार होते हैं, एक संयोग श्रृंगार होता है और एक वियोग श्रृंगार होता है। तो ये हमारा संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। राम को रूप निहारत जानी की, कंकन के नग की परिछाही, यात सब सुध भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाही। और दूसरा एग्जाम्पल से हमारा करुण रस का। तो करुण रस का एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ये हमारा करुण रस है, इसमें बहुत ज़्यादा दुख की व्याख्या की गई है। और अगला पढ़ लेते हैं हम हास्य रस का एग्जाम्पल। तो हास्य रस का एग्जाम्पल है, बुरे समय को देखकर तू क्यों गंजे रोए, तेरा किसी भी हाल में बाल न बांका होए। यहाँ पर जो है हास्य रस का उदाहरण है। अगला उदाहरण है हमारा रौद्र रस का। तो रौद्र रस का है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। वीर रस का उदाहरण है, बुंदेले हर बोलों के मोह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
अब देख लेते हैं एग्जाम्पल्स जो कि भयानक रस का उदाहरण है। उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। और अगले एग्जाम्पल से आप पढ़ लीजिएगा, मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। यदि मैं इनको पढ़ने लग गया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप पढ़ लीजिएगा। विवत्स रस का उदाहरण, अद्भुत रस का। चलो मैं अद्भुत रस का पढ़ देता हूँ। बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। चलिए देख लेते हैं शांत रस और वात्सल्य रस। तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इनको याद कैसे करें। यदि आपको इन्हें याद करना है तो एक सिंपल सी ट्रिक है। आपको जो है 10 से 15 दिन डेली इनको पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। मैंने भी ऐसा ही किया था। 10 से 15 दिन में रोज इनको पढ़ता था, इनके एग्जाम्पल को, तो मुझे याद होगा। बाकी आपको परिभाषा याद हो ही गई होगी। उस सिंपल एक स्पेशल फॉर्मेट को याद करिए और सभी रसों की परिभाषा आपको याद हो जाएंगी। तो भी कमेंट बताना वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो